नमस्कार बच्चों, आज हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 8 साहित्य की सच्चाई पढ़ने वाले हैं। पाठ 8 साहित्य की सच्चाई। साहित्य की सच्चाई, इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। जैनेन्द्र कुमार जी का परिचय संक्षिप्त में दे दूं। उनका जन्म 1905 कौड़ियालगंज, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 1988 नई दिल्ली में। परिचय उनका प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद जैसे महान उपन्यासकारों के बाद अगर कोई अच्छा उपन्यासकार अपने देश में माना जाता है तो वह जैनेन्द्र कुमार जी है। उनकी ढेर सारी प्रमुख कृतियां यहाँ पर है। उनको पद्म भूषण 1971 में प्राप्त हुआ। 1977 में साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कार से नवाजा गया। उनकी प्रमुख कृतियां है परख, त्यागपत्र, फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, जैनेन्द्र की कहानियां, कहानी संग्रह है, चढ़ के बाद, पूर्वोदय निबंध संग्रह है, मंदालिनी, प्रेम में भगवान, पाप और प्रकाश, अनुदित ग्रंथ, तपोभूमि, सलेखन, साहित्य चयन आदि। अब इस पाठ में जैनेन्द्र जी ने साहित्य के प्रति अपने विचार व्यक्त किए हैं। यहाँ पर वे साहित्य और विज्ञान की तुलना करते हुए साहित्य की सच्चाई बताते हैं। साहित्य क्या है और विज्ञान क्या है, इन दोनों की उन्होंने इस पाठ में तुलना की है और उसके अंतर्गत वे बताते हैं कि साहित्य क्या है और विज्ञान क्या है। तो हम सब देखते हैं। भाइयों, मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, पढ़ा भी ज्यादा नहीं हूं, साहित्य शास्त्र तो बिल्कुल नहीं पढ़ा, फिर भी लिखने तो लगा। इसका श्रेय परिस्थितियों को समझिए, यह अधिकार मेरा क्या है। लिखने लगा तो लेखक भी माना जाने लगा और आज वह दिन है कि आप विद्वान लोग भी आज्ञा देते हैं कि मैं आपके सामने खड़े होकर बोलूं। जितने भी बड़े साहित्यिक हुए, जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, जितने बड़े साहित्यिक, लेखक, कवि, गायक हुए हैं, अगर उनका इतिहास देखेंगे हम तो बहुत कम ऐसे साहित्यिक होंगे जो बहुत बड़ी डिग्रियां लिए। ऐसे ही जैनेन्द्र कुमार जी है, उनका कहना है कि साहित्य तो बिल्कुल नहीं पढ़ा और कहीं से कोई डिग्री नहीं ली, लेकिन मैं लिखने लगा, अर्थात लिखने की कला में वे माहिर थे। और इसका श्रेय परिस्थितियों को समझिए। परिस्थितियां अर्थात जो उनके साथ हुआ, उनके समय जो भी परेशानियां रही होंगी, तकलीफें रही होंगी, अगल बगल की जो परिस्थिति रही होगी, उसका अपने लेखन कार्य का श्रेय वे उसको देते। उनका कहना है कि मैं किस अधिकार से आप लोगों को कहूं कि मैं अच्छा लेखक हूं, लेकिन आप लोगों ने मुझे एक लेखक के रूप में मान लिया है और आप जैसे विद्वान लोगों के सामने खड़ा रह करके बोलने की इजाजत भी आप लोगों ने दी, अर्थात लोग मुझे अब विद्वान समझने लगे। आप लोगों द्वारा जब मैं लेखक मान लिया गया और मेरा लिखा गया कुछ छपने में भी आया, तब मैं अपने साहित्यिक होने से इनकार करने का हक छीना बैठा, लेकिन अपनी अबोधता को फिर भी जतना ही सकता हूँ। वह मेरी अबोधता निबिड़ है। साहित्य के कोई भी नियम मुझे नहीं लगे हैं। साहित्य को शास्त्र के रूप में देख ही नहीं पाता हूँ, पर शास्त्र बिना जाने भी मैं साहित्यिक हो गया हूँ, ऐसा आप लोग कहते हैं। अब लेखक खुद के लेखक होने का श्रेय भी हमें देता है, हम पाठकों को देता है जो उनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं। अब उनका कहना है कि आप लोग पढ़ने लगे मेरा लेख, मेरे उपन्यास, मेरी कहानियां, एक तरह से आप लोगों ने मुझे लेखक होने का अधिकार दे दिया। अब मैं अपने आप को साहित्यिक होने से इनकार भी तो नहीं कर सकता। अब मेरे साहित्य को आप सब पढ़ने लगे हो, मेरी पुस्तकें आप सब पढ़ने लगे हो, आप लोगों ने मान लिया कि मैं अच्छा लिखता हूँ, तभी मेरी पुस्तकें पढ़ी जा रही। तो मैं अपने आप साहित्यिक नहीं हूं ऐसा कह ही नहीं सकता। अब न कह पाने का भी का अधिकार अब मुझे नहीं रहा, तो मुझे मानना ही पड़ा कि मैं साहित्यिक हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि साहित्य के शास्त्र के रूप में नहीं देख सकता मैं,
साहित्य और शास्त्र दो अलग अलग चीजें हैं। साहित्य को देखा जाए तो और भी व्यापक है, बहुत बड़ा है। शास्त्र जो नित्य नए खोजे होते रहते हैं, शास्त्र विज्ञान जो सदैव सब जगह सत्य हो, वह शास्त्र। और साहित्य जो है परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है, हमारी परिस्थिति के अनुसार जो भी परेशानियां है उसको फेस करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेखन कार्य अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि अब मुझे कहना है कि साहित्य शास्त्र को बिना जाने भी साहित्यिक बना जा सकता है, और शायद अच्छा साहित्यिक भी हुआ जा सकता है। इसमें साहित्य शास्त्र की अवज्ञा नहीं है, साहित्य के तत्व की प्रतिष्ठा नहीं है। अर्थात साहित्य शास्त्र को जाने बिना भी साहित्यिक बना जा सकता है। एक अच्छा लेखक, एक अच्छा कवि जो साहित्य का जानकार हो, जरूरी है कि वह शास्त्र सीखा ही हो। उसके बिना भी, साहित्य शास्त्र के बिना, जरूरी नहीं कोई डिग्री उसमें किया हो, कुछ स्पेशलाइजेशन कुछ किया हो, उसके अंतर्गत कोई पदवी उसने प्राप्त की हो, ऐसा आवश्यक नहीं। तो साहित्य के लिए क्या होना चाहिए? अपने मनोभाव को व्यक्त करने आना चाहिए, अपने शब्दों में व्यक्त करने आना चाहिए। इस तरह से लेखक लेखक का कहना है कि साहित्य शास्त्र की यह कोई अवज्ञा नहीं है, उसका कोई साहित्य शास्त्र का अपमान नहीं। साहित्यिक यदि मैं हूं तो इसका मतलब मैं अपने हक में अपने हक में कभी यह नहीं कर पाया, कभी भी यह नहीं पाया कि मैं आदमी कुछ विशिष्ट हूँ। इंसानियत मेरा सदा की भांति अब भी धर्म है। अब साहित्यिक अगर हूं भी मैं, तो ऐसा मेरा कोई अधिकार नहीं कि मैं कोई विशिष्ट आदमी हूँ। लेखक का मतलब ये नहीं हो गया कि मैं स्पेशल हूँ, मैं कुछ खास हूँ, मैं कुछ विशिष्ट व्यक्ति हूँ। इंसानियत मेरा सदा की भांति धर्म है। जैसे इंसानियत होनी चाहिए, इंसान के प्रति इंसान में प्रेम, पशु जानवर जो भी सजीव है उनके प्रति दया की भावना रखना ही इंसानियत है। वह धर्म आज भी मेरा है। सच्चा खरा आदमी बनने की जिम्मेदारी से मैं बच नहीं सकता। खरा आदमी मतलब सत्य बोलने वाला व्यक्ति। अब वो जिम्मेदारी से मैं बच नहीं सकता। जैसे मैं सच्चाई, बेबाक बोलना, सच कहना, गलत है तो उसे गलत कहना, एक साहित्यिक जिम्मेदार समाज के प्रति जो नागरिक होता है वह इसी तरह से होता है। एक सच्चा साहित्यिक ऐसे ही होता है। अगर साहित्य की राह मैंने ली है, तब तो भाव की सच्चाई और बात की मिठास और खरेपन का ध्यान रखना, और इसी प्रकार का सर्व सामान्य धर्म मेरा और भी अन्य धर्म हो जाता है। अब लेखक का कहना है कि जो भी बातें मुझे पूरे भाव के साथ रखनी है, भावनाओं के साथ रखनी है, और उसमें सत्यता होनी चाहिए। सत्यता का विशेष ध्यान, अर्थात तो सिर्फ काल्पनिक ही ना हो, उसके अंदर सच्चाई होनी चाहिए, शब्दों में मिठास होनी चाहिए। अर्थात जब लेखन कार्य करते हैं तो उस समय इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार सर्व सामान्य धर्म मतलब यह एकदम कॉमन धर्म है कि मैं सत्य लिखूं, मिठास भरे शब्दों के साथ लिखूं, और उसके अंदर सत्यता हो। इस दृष्टि से मैं आज अनुभव करता हूँ कि साहित्य के लिए वही नियम है जो जीवन के लिए है। मेरे समझ में नहीं आता कि जैसा मुझे दुनिया में रहना चाहिए, वैसा साहित्य में भी क्यों न रहना चाहिए। जितनी मेरी शब्दों से मेरे मन की लगन है, उतना ही तो उनमें जोर होगा। जिंदगी में नहीं तो शब्दों में जोर आएगा कहाँ से? अब लेखक का कहना है कि जिस तरह से मैं जीवन में रहता हूँ, जिस तरह के आदर्शों को मैं अपने जीवन में, जिन आदर्शों का निर्वाह करता हूँ, जिन रास्तों पर, सत्यता की राह पर मैं अपने जीवन में चलता हूँ, तो उसी तरह से तो साहित्य में भी होना चाहिए। अगर मैं साहित्य जिस तरह का लेखन कार्य कर रहा हूँ, जिस तरह की बातें मैं उसमें लिख रहा हूँ, उन सब बातों को तो मैं अपने जीवन में भी ला सकता हूँ। तो मुझे अलग नहीं लगता जीवन और साहित्य, जो मैं लिख रहा हूँ और मेरा जीवन, दोनों में एक तरह से समानता है, और समानता होनी भी चाहिए। जितना मैं शब्दों से प्रेम करता हूँ, क्योंकि साहित्य क्या है, अगर कोई लेखक लिखता है तो उसके शब्द हमारे मन को छू जाए, हमें पसंद आए, इस तरह का लेखन कार्य करता है। तो जितना मेरे शब्द मेरे हैं, और जितना ज्यादा मैं अपने शब्दों को अपने तरीके से लिखूंगा, उसमें उतना ज्यादा जोर होगा, उतनी ज्यादा शक्ति होगी। और जिंदगी में भी इन शब्दों की वजह से ही जोर आएगा। अर्थात मेरे जीवन में जो घटित हो रहा है, उन्हीं को मैं अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करता हूँ, ऐसा लेखक का कहना है। अपने जीवन की एक कठिनाई मैं आपके सामने रख दूं। आंख खोलकर जब दुनिया देखता हूँ तो बड़ी विषमता दिखाई देती है।
राजा है और रंक है, पहाड़ है और शिशु है, दुख है और सुख। अब लेखक कहते हैं यहाँ पर जैनेन्द्र जी कि जब मैं आंखें खोल करके दुनिया देखता हूँ, अर्थात संसार को जब देखना शुरू करता हूँ, तो उसमें अनेक विषमताएं हैं। विषमता अर्थात समानता नहीं है, एक समान सभी नहीं। कहीं राजा है तो कहीं रंक है, राजा फकीर गरीब हर तरह के लोग हैं। कहीं पहाड़ है, बहुत ऊंचा पर्वत, तो कहीं शिशु बहुत छोटे से बच्चा भी, कहीं दुख है तो कहीं सुख है। एक तरह से अनेक विरोधाभास है। विषमता देखकर बुद्धि चकरा जाती है। इस विषमता में क्या संगति है, क्या अर्थ है? वैषम्य अपने आप में तो सत्य हो नहीं सकता। अर्थात अगर विषमता है तो वो सत्य नहीं हो सकता, सच नहीं हो सकता। हम तो कहते हैं कि सब जगह समानता है, सभी लोग समान है, तो समानता है कहाँ? विषमता अर्थात असमानता है। अगर असमानता है तो सत्य हो नहीं सकता, ये सच्चाई नहीं हो सकती संसार की। विषमता तो ऊपरी ही हो सकती है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके भीतर यदि मैं उद्देश्य की, अर्थ की झांकी न ले सकूं, तो क्या वह सब कुछ पागलपन न मालूम हो? सब अपना अपना अहंकार लिए दुनिया से अटकते फिर रहे हैं। इस संसार में लोग अपना अपना ईगो, अपना अपना अहंकार लेकर के चले। इस संसार में सबके भीतर कुछ न कुछ दुख है, दर्द है, तकलीफ है। जब तक उन सब बातों को मैं न लिख सकूं, तब तक मैं एक अच्छा साहित्यिक नहीं हूँ। इस संसार में मैं देख रहा हूँ कि हर व्यक्ति अपने अहंकार में डूबा है, अपने ईगो में डूबा है, उसी में परेशान है। अब लेखक का कहना है इसमें क्या मतलब है? मैं सच कहता हूँ कि इसे देखकर मेरा सिर चकरा जाता है। यह चांद क्या है, आसमान में तारे क्या है, आदमी क्यों यहाँ से वहां भागता फिर रहा है, वह क्या खोज रहा है? क्या ये सब निरे जंजाल, भ्रमजाली है? क्या यह समस्त चक्र निरर्थक है? इसे जंजाल माने, निरर्थक माने तो जिएंगे किस विश्वास के बल पर? अविश्वास पर निर्भर रहकर तो जीना दुर्भर। अब लेखक यहाँ पर कहते हैं कि संसार में चांद क्या है, सितारे क्या है, तारे क्या है, ब्रह्मांड क्या है, सृष्टि, ये जो सृष्टि बनी है, इसका जो निर्माण किया गया है, ये कैसा है? ये तो पूरी तरह से भ्रम जाल लगता है, सब माया जाल लगता है, माया भी लगता है, जंजाल है सब। अब यह चक्र अगर निरर्थक है, इसे जंजाल माने, तो संसार में कोई क्यों जीना चाहेगा? अगर हम इस संसार को निरर्थक ही मान गए, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो इसमें जीवन जीने का क्या तात्पर्य है? हम क्यों जिए जा रहे हैं? क्यों मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर भाग रहा है? क्यों मनुष्य रात दिन अपने आप को व्यस्त रखा है? मनुष्य कहाँ रह गया है मनुष्य की तरह? दिन रात भागते काम में व्यस्त, किसी को किसी की खबर नहीं। ऐसा संसार, अगर सब कुछ निरर्थक है तो ये सब बातें क्यों है? जब जब बहुत आंखें खोलकर और बहुतेरा उन्हें फाड़कर जगत को समझने का प्रयास करता हूँ, तभी तब बुद्धि त्रस्त हो रहती है। मैं विफलता में डूब जाता हूँ। अरे श्रद्धाहीन बुद्धि तो बंध्या है, उससे कुछ फल नहीं मिलता, वह तो लंगड़ी है, हमें कुछ भी दूर नहीं ले जाता। अब लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जब भी मैं इस संसार को समझने की कोशिश करता हूँ, तो मेरी बुद्धि बिना काम की हो जाती, कोई कार्य नहीं कर पाती, त्रस्त हो जाती, मैं परेशान हो जाता हूँ, पूरी तरह से विफल हो जाता हूँ। अब इस तरह की बुद्धि तो पूरी तरह से कोई कार्य ही नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि इस संसार को देखने का जो मेरा नजरिया है, वह दुनिया से अलग है। अगर अलग है तो संसार चलेगा कैसे? सब ब्रह्मजाल है, सब भ्रमजाल है, सब इसी तरह से मायावी संसार है, तो कोई जीना क्यों चाहेगा? सब कुछ निरर्थक तो हो नहीं सकता। तो पूरी तरह से मैं त्रस्त हो जाता हूँ। बुद्धि से विज्ञान खड़े होते हैं, हम वस्तु का विश्लेषण करके उसकी व्याख्या करके अणु तक पहुंचते हैं। एक छोटे से छोटा कण, जिसे विज्ञान में अणु परमाणु जैसी व्याख्या दी गई है, तो बुद्धि से तो विज्ञान खड़े होते हैं, फिर बुद्धि वहां अणु के साथ टकराती रहती है। अंत में समझ में क्या आता है? अणु बस अणु बना रहता है, थियरी बस थियरी बनी रहती है। जान पड़ता है कि न अणु की थियरी सत्य है और न कोई और थियरी अंतिम हो सकेगी। सदा की भांति विराट अज्ञे हमें अपनी शून्यता में समाये रहता है और हम भटक रहते हैं। अब विज्ञान में भी नित नई खोजें आती रहती है, अणु परमाणु ऐसे अनेक खोज, अनेक सत्यता। जरूरी नहीं है कि जो आज प्रमाणित किया है वह भविष्य में चिरकाल तक टिकेगा। उससे भी आगे कुछ इन्वेंट होगा, उससे भी आगे कुछ न कुछ नया खोजा जाएगा। तो जो पुरानी थियरी थी वह निश्चित वही रहेगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उस थियरी को झुठला करके कोई नई थियरी बनेगी। यह विज्ञान है। विज्ञान की दूरबीन में से सत्य को तो देखते देखते जब आंखें हार जाती है, सिर झुक जाता है, बुद्धि पछाड़ खाकर स्तब्ध हो रहती है, तब हम शांति की पुकार करते हैं, तब हम श्रद्धा की आवश्यकता अनुभव करते हैं, हम चैन के लिए, रस के लिए विकल होते हैं। जब विज्ञान की दूरबीन से सत्य को देखने की कोशिश करते हैं, हमारी आंखें झुक जाती हैं।
हमारा सिर दुख जाता है, बुद्धि पूरी तरह से हार जाती है। हम शांति की पुकार करते हैं। हम देख रहे हैं विज्ञान की जो खोजें हैं, जरूरी नहीं है हमें शांति ही प्रदान करे। जैसे विज्ञान में अनेक बड़े बड़े जो बम बनाए गए, मिसाइल बनाई गई, हथियार बनाए गए, आज लोग शांति की खोज, शांति के प्रयास में है, लेकिन इस संसार को अशांत करने में भी विज्ञान का ही उतना योगदान है। एक से एक खतरनाक हथियार है जो इस मनुष्य की, इस धरती का सुख चैन पूरी तरह से खत्म कर दे। इस तरह से विज्ञान के कई आविष्कार हैं। निरुपाय हो हम आंख बीचते हैं और अपने भीतर से कहीं किसी से रस का स्रोत फूटा देखना चाहते हैं, और जो आंख खुलकर नहीं मिला, आंख मीच कर मिल जाता है। बुद्धिमान जो नहीं पाते, बच्चे बच्चे बनकर क्या उसे ही नहीं पाले। मैं यहाँ पर लेखक कहते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि जिन बातों को हम आंख खोल करके बहुत ढूंढने पर भी नहीं पाते, उससे हम आंखें मीच करके, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके उस शांति का अनुभव कर सकते हैं। ऐसी ढेर सारी चीजों को हम प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बच्चे, एक बुद्धिमान व्यक्ति उन सब चीजों को नहीं पा सकता जो एक अबोध बालक पाता है। एक बच्चा जिस तरह से अपना जीवन जीता है, वह जीवन हर कोई जीना चाहता है लेकिन जी नहीं सकता। अब लेखक यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं। मैं एक बार जंगल में भटक गया। जंगल तो जंगल था, भटक गया तो राह फिर कैसे मिले? वहां तो चारों ओर पेड़ ही पेड़ थे, जिनकी गिनती नहीं, जिन्हें एक दूसरे को चिन्हने का उपाय नहीं। घंटे के घंटे भटकते हो गए और मैं अधिकाधिक मूड होता चला गया। तब मैं हार कर एक जगह बैठा, और वहां बैठा आंखें मीच कर अपने भीतर ही से राह खोजने लगा। अब लेखक थक हार करके उस जंगल में बैठ गया। कोई राह नहीं मिल रही, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे। अब घंटों भटकने के बाद लेखक लेखक बैठ गए, आंखें मीच करके, आंखें बंद करके अपने भीतर ही भीतर राह खोजने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल नए विचारों की लहर दौड़ रही है। मैं आपको अपनी असमर्थता बतला दूं कि मैं उन लहरों पर बहना नहीं चाहता। लहरों पर लहराने में सुख होगा, पर सुख मेरे नसीब में नहीं है। हमारे मानव समाज की बात कही जाती है। मानव समाज टुकड़ों में बटा है। उन टुकड़ों को राष्ट्र कहते हैं, वर्ग कहते हैं, संप्रदाय कहते हैं। अब लेखक कह रहे हैं कि आजकल नए विचार, नए नए आधुनिक विचारधारा के लोग चल रहे हैं। नए विचारों की लहर दौड़ रही है, और मैं लहरों पर चलना नहीं चाहता, मैं लहरों पर बहना नहीं चाहता। जिस तरफ बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि लहर के साथ, हवा के रुख के साथ लोग बदल जाते हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए मेरे जीवन में। और जो लोग लहरों के हिसाब से बह जाते हैं, उनके जीवन में सुख ही सुख हो। मैं ऐसा सुख नहीं चाहता, और मेरे भाग्य में इस तरह का कोई सुख नहीं है। और हमारे समाज की, संसार की बात अगर की जाए, तो समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बटा है। उसमें भी अनेक जातियां, अनेक राष्ट्र हैं, अनेक वर्ग हैं, अनेक संप्रदाय के लोग हैं। इन टुकड़े टुकड़े लोगों को हम राष्ट्र कहते हैं। देखा जाए तो इतने बड़े विशाल देश में अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते हैं, आपस में मिलजुल करके रह रहे हैं। अगर वो आपस में लड़ रहे हैं, अगर उनमें फूट है, तो राष्ट्र किस तरह से होगा? वह राष्ट्र टुकड़ों टुकड़ों में बटा होगा। ऐसा लेकर कह रहे हैं। उन या वैसे अन्य खंडों में खंडित बनाकर हम उस समाज को समुदाय क्यों समझते हैं, पर असल में कोई फाके है या नहीं। ये फाके तो हम अपनी बुद्धि के सहारे के लिए कल्पित करते हैं। मानव समाज का ये विभाजन हमारी बुद्धि हमें प्रकार प्रकार से सुझाती है। एक प्रकार का विभाजन अति स्वीकृत हो चला है। वह एक मासेस, दूसरी क्लासेस, सर्वसाधारण और अधिकार प्राप्त, दरिद्र और विभूति वंचित। इस तरह की जो बातें हैं, जो समाज को विभाजित करके देखने की बातें, वह हमारे मन की बातें। हम जात के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, संप्रदाय के हिसाब से समाज को बांटने का कार्य करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अब लेखक कह रहे हैं कि दो तरह का विभाजन इस समाज में हुआ है। एक मासेस, दूसरी क्लासेस, जो बाहुल्य है लोगों का, और क्लासेस जो एक स्टैंडर्ड लोग हैं। बहुत ऊंचे लोग, अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं। सर्वसाधारण लोग, जो हमारे जैसे सामान्य लोग हैं। और कुछ अधिकार प्राप्त लोग, जिसको बहुत ज्यादा पूंजीपति है इस देश पर, वैसे लोग कम है और उनका ही साम्राज्य चल रहा है। और जो एकदम निचले तबके के, दरिद्र और विभूति मज्जित, जिनके पास खुद का सोचने की क्षमता नहीं, बहुत ही दरिद्र, बहुत ही गिरे तबके के लोग, बहुत ही गरीब स्तर, गरीबी स्तर के नीचे के लोग, इन दिनों सिरों के बीच में भी और भी कई मिश्र श्रेणियों की कल्पना इस विभाजन को गलत कौन कहेगा। लेकिन यह मानना होगा कि विभाजन संपूर्ण सत्य नहीं, सत्य तो अभेदात्मक है। इस अभेदात्मक सत्य को अपनी बुद्धि से उछल कर रखने में संकट उपस्थित
अब लेखक कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है, सत्य तो नहीं है ऐसा, इस सत्य को कोई झुठला नहीं सकता, ये सच्चाई है। इस तरह का विभाजन इस समाज में है कि बहुत पैसे वाले पूंजीपति लोग, फिर उसके मध्यम श्रेणी के लोग, थोड़ा बहुत चल रहा है, किसी तरह की परेशानी बहुत ज्यादा नहीं है, और फिर एकदम दरिद्र तबके के लोग, गरीबी रेखा के नीचे, जो प्रतिदिन अपने भोजन तक की व्यवस्था कर पाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है, ऐसे लोग। फिर भी उनका कहना है कि इस समाज में पशु समाज, पक्षी समाज, वनस्पति समाज, ऐसे अनेक समाज हैं। यही कि वो सूर्य, नभ ग्रह तारा मंडल भी है, ये सभी कुछ है, और सभी कुछ की ओर हमें बढ़ना है। मानव समाज को स्वीकार करने के लिए क्या शेष प्रकृति को इनकार करना हो, अथवा कि प्रकृति में तन्मयता पाने के लिए मनुष्य के संपर्क से भागना पड़े। इसका मतलब है कि संसार में सिर्फ मनुष्य है ऐसा नहीं है, ढेर सारे पशु पक्षी जानवर, वनस्पति, हर तरह के लोग, बहुत सारे सजीव, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, चिड़िया पक्षी, इन सबका अस्तित्व है। तो क्या सिर्फ मनुष्य होना ही, मनुष्य ही इस संसार का प्रमुख है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर सूर्य तारे नभ चंद्रमा सब कुछ है, यह भी हमारे सृष्टि का एक भाग है, ये भी हमारे समाज का ही एक भाग है। इन सब चीजों को भी हमें स्वीकार करना होगा, इनके अस्तित्व को हम किसी भी तरह से इनकार नहीं कर सकते, ये भी हमारे ही जीवन का एक हिस्सा है। अब अगर हमें प्रकृति की गोद में जाना है, प्रकृति के सानिध्य में जाना है, तो जरूरी नहीं कि मनुष्य के संपर्क से हट करके जाए, इन सब के बीच रहते हुए भी हम उसमें तन्मय, पूरी तरह से तल्लीन हो सके। अब यहाँ पर लेखक का कहना है दोनों बातें गलत हैं। धर्म सम्मुखता है, हम उधर मुख रखें अवश्य, जहाँ वह इंसान है जो परिश्रम में चूर चूर हो रहा है, देह से दुबला है, और दूसरों के समस्त अनादर का बोझ उठाए हुए झुका हुआ चल रहा है। हम उधर देखें जहाँ पुरुष को इसलिए कुचला जाता है कि दानव मोटा रहे, पीड़ित मानव समाज की ओर हम उन्मुख रहे, अपने सुख का आत्मविसर्जन करें, उनकी वेदना में साझा बटाएं। यह सब तो हम करें ही करेंगे, अन्यथा हमारे लिए मुक्ति कहाँ है। पर ध्यान रहे, मानव समाज पर जगत का खात्मा नहीं है, उससे आगे भी सत्य है, वहां भी मनुष्य की गति है, वहां भी मनुष्य को पहुंचना है। अब लेखक अगले जन्म की भी बात कर रहे हैं यहाँ। उनका कहना है कि धर्म सम्मुखता है, ठीक है, हम मनुष्य के विपरीत दिशा में अपना मुंह करके नहीं बैठ सकते। एक मनुष्य रात दिन परिश्रम कर रहा है, जी जान से मेहनत कर रहा है, देह से दुर्बल हो चुका है पूरी तरह से, और समस्त लोगों के अनादर का भाव, लोग अनादर की दृष्टि से उसके देखते हैं, हे दृष्टि से देखते हैं, छोटेपन से देखते हैं। एक व्यक्ति को इसलिए कुचला जाता है क्योंकि दानव मोटा रहे, दानव अर्थात इस समाज के जो भ्रष्टाचारी अंग है, भ्रष्टाचार का जो हिस्सा बने हैं, जो पूंजीपति, जो ढेर सारे लूट खसोट करके पैसे वाले बने हैं, ऐसे बहुत सारे नेता, ऐसे बहुत सारे लोग जिनका दायित्व है इस समाज के प्रति, लेकिन अपने दायित्व से हट करके सिर्फ अपना भरण पोषण के साथ साथ अपने आप को, अपने आगे की पीढ़ियों को बनाने में लगे हैं, ऐसे लोग जिसका पूरा भार गरीबों पर आता है। अब इन सब से भी अलग दुनिया है। लेखक का कहना है कि इसके बाद मनुष्य देह जब खत्म होगी, जब यहाँ से जाओगे, तो कहीं आपको और भी जवाब देना हो, तो जो गलत किए हो उसके प्रति आपको भुगतना हो। हम्म। अनादर का बोझ उठाए हुए झुका हुआ चल रहा है, हम उधर देखें जहां मनुष्य को कुचला जा रहा है, दानव मोटा रहे, ये पढ़ा हम लोगों ने, आत्मविसर्जन करें, उनकी वेदना में साझा बटाए, यह सब तो हम करें ही करेंगे, अन्यथा हमारे लिए मुक्ति का है। पर ध्यान रहे, मानव समाज पर जगत का खात्मा नहीं है, अर्थात मानव समाज खत्म हो गया तो दुनिया खत्म हो गई, ऐसा नहीं, इसके आगे भी सब, वहां भी मनुष्य की गति है, अर्थात इस संसार से जब हम जाएंगे तो वहां पर भी हमको इन सब अपने कर्मों के फल को भोगना होगा, ऐसा लेखक का कहना है। उस जगह पर भी मनुष्य को पहुंचना होगा। इस जगह पर आकर मैं कहूं कि अरे, जो चांद तारों के गीत गाता है, उसे क्या वह गीत गाने न दोगे। उन गीतों में संसार के गर्भ से ली गई वेदना को अपने मन के साथ घनिष्ठ करके वह गायक गीत की राह मुफ्त वार दे रहा है, उसको क्या प्रस्ताव से और कानून से रोकोगे, रोको, पर यह शुभ नहीं है। अरे, उस कवि को क्या कहोगे जो आसमान को शून्य दृष्टि से देखता है, कुछ क्षण उसमें लीन रहता है, और उसी लीनता के परिणाम में सब वैभव का बोझ अपने सिर से उतार कर स्वयं निरीह बन जाता है और मस्ती के गीत गाता है। अब लेखक का कहना है, क्या उन पर कोई लगान लगाओगे, कोई टैक्स लगाओगे, जो इस संसार के लिए गीत गाता है और अपने मन से अपने सब कुछ संसार को भूल करके
पूरी तल्लीनता के साथ चांद तारे इन पर गीत बनाता है। कुछ क्षण के लिए वो अपने आप को भूल जाता है, संसार को भूल जाता है और मस्ती में गीत गाता है। उनके लिए क्या करोगे तुम? वो तो अपने आप में वैभवशाली है, अपने आप में सत्तासीन है। कहे राजनीतिक उसे पागल, पर वह लोकहित ऐसी है, उसका प्रयोजन चाहे हिसाब की बही में ना आए, पर प्रयोजन उसमें है और वह महान है। सच्चा मनुष्य बनकर कर सकते हैं, और अहम शून्य हो जाने से बड़ी सत्यता क्या है? अहम, अहंकार, अगर हम अहम शून्य है, हम में अहंकार खत्म हो गया, तो इससे बड़ी मानवता क्या हो सकती है? वही सच्चा मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जीता है और अपने अहंकार को पूरी तरह से भुला देता है, अपने अहम को पूरी तरह से खत्म कर देता है। लोग उसे भले ही पागल कहें, किंतु वह है लोकहित ऐसी। वह प्रयोजन चाहे जो हो, वो किसी के बही खाते में नहीं आएगा, किसी के हिसाब में नहीं आएगा। वो अपने आप में महान है, क्योंकि वो मनुष्य बन करके जी रहा है। वो अहम शून्य है, वो मानवता के लिए जी रहा व्यक्ति है। तो यहाँ पर साहित्य की महत्ता को बताते हैं लेखक, कि किस तरह से लेखक, कवि अपने भावों को व्यक्त करने में इस सूर्य, चंद्र, तारे, पृथ्वी, प्रकृति के सानिध्य में रहते हुए प्रकृति को अपने लेख में शामिल करते हुए चलते हैं। कवि स्वयं एकाकी होता है, संपदा से विहीन होता है, वह स्वेच्छापूर्वक सबका दारा होता है, दास होता है, स्नेह से वह भीगा है और अपनी नस नस में गरीब है। जब वह ऐसा है, तब उसके आगे साम्राज्य की भी क्या विशाल, वह सब उसके लिए तमाशा है। एक कवि के आगे सब कुछ तमाशा, क्योंकि एकाकी है, वो अकेला है, और अकेला होकर के भी संसार में संपदा से विहीन है, उसके पास संपत्ति नहीं है, स्वेच्छा पूर्वक सबका दास है, सभी का दास है, स्नेह से भीगा है, प्रेम से भीगा है उसका मन, और नस नस से गरीब है। सभी का दास होते हुए भी ऐसा लेख लिख जाता है, इससे अपने कलम से ऐसी कविता की रचना कर जाता है वह, कि उसके आगे सारे साम्राज्य छोटे पड़ जाते हैं। वह सब, जितना बड़ा साम्राज्य, सब उस व्यक्ति के लिए तमाशा है। उस कवि से तुम क्या चाहते हो कि जिसके मन में फकीरी समाई है, वह कुनबेदार बना रहकर बस श्रमिक की भलाई चाहने वाला साहित्य लिखे। श्रमिक और मजदूर वर्ग को प्रेम के द्वारा उसे जानना होगा, और प्रेम के द्वारा पाना होगा। जब हम यह करने बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हम उन्हीं जैसा, बल्कि उनसे भी निरीह स्वयं बन जाना है। अब लेखक कह रहे हैं कि जो श्रमिक वर्ग है, श्रमिक वर्ग के लिए लिखता है कवि, उसके लिए कविताओं की रचना करता है, उसके लिए वह साहित्य लिखता है, और जब वह लिखने लगता है तो वह उससे भी गरीब हो जाता है, अपने आप को उससे भी गरीब, उससे भी कमजोर समझता है, तभी वह लिख पाता है। अब यहाँ पर लेखक कवि के महत्व को बता रहे हैं, उसके लेखन के महत्व को बता रहे हैं, और वह श्रमिक वर्ग के लिए लिखने में किस तरह से अपने आप को श्रमिकों से भी छोटा समझता है। फिर हमें कहाँ फुर्सत रहेगी कि हम बहुत बात करें। अरे वैसे फकीर की फकीरी और इकतारा क्यों छीनते हो? अगर वह नदी के तीर पर साँझ के छुटपुटे में अकेला बैठा कोई गीत गा रहा है, तो उसे गाने दो, छेड़ो मत। उसके इस गीत में किसी मजदूर का, किसी चरवाहे का बुरा न होगा, होगा तो कुछ भला ही हो जाएगा। उसको उस निर्जनता से उखाड़ कर कोलाहल कुल भीड़ में बलात् बिठाने में से मत समझो कि तुम किसी का भला कर रहे हो। अब यहाँ पर एक तारा, एक वाद्य यंत्र है, एक तार, जिसे बजा करके सारंगी की तरह बजा करके यदि कोई फकीर गा रहा है, तो उसे उससे अकेला गाने दो। नदी के किनारे कोई तार छेड़ रहा है, वह किसी चरवाहे, किसी मजदूर, किसी का बुरा नहीं कर सकता, वह भला ही चाहेगा। और दुनिया के शोर में अगर उसे बिठा करके उसका भला करने की सोच रहे हैं, तो यह गलत है। व्यक्ति को वेदना की दुनिया पाने दो, और पाकर उसे व्यक्त करने दो, जिससे कि लोगों के छोटे छोटे दिल कैद से मुक्ति पाए, और प्रेम से भरकर वे अनंत शून्य की ओर बढ़े। अनंत सूर्य, अनंत यात्रा, जैसे आकाश है पूरी तरह से शून्य है, उस यात्रा की ओर बढ़े व्यक्ति अपनी वेदना को व्यक्त करे, अपने दर्द को, अपने अंतर्मन के दर्द को व्यक्त करे, और उसके लिए फिर छोटे छोटे दिल और इन सब छोटी छोटी बातों से कैद से मुक्ति मिले हो, वो पूरी तरह से प्रेम से भर करके अनंत सूर्य की ओर उठे, और अनंत शून्य की ओर यात्रा करते चले। अभी चर्चा हुई कि क्या लिखे क्या न लिखे। कुछ लोग इसको साफ जानते हैं, पर मेरी समझ तो कुंठित होकर रह जाती है। मैं अपने से पूछता रहता हूँ, सत्य कहाँ, क्या है? तो जो परमात्मा से शून्य है, क्या परमात्मा अखिल व्यापी नहीं? फिर जहां हूं वहां ही उसे क्यों न पालूं, भागूं किसकी ओर?
क्या किसी वस्तु विशेष में वह सत्य इतनी अधिकता से है कि वह दूसरे में रह ही न जाए? ऐसा नहीं है, पर निषिद्ध कुछ भी नहीं है। निषिद्ध हमारा दंभ है, निषिद्ध हमारा अहंकार है, निषिद्ध हमारी आसक्ति है। पाप कहीं बाहर नहीं, वो भीतर है। उस पाप को लेकर हम सुंदर को विभत्स बना सकते हैं और भीतर के प्रकाश के सारे हम घृण्य में सौंदर्य के दर्शन कर सकते हैं। अब लेखक यहाँ पर कहते हैं कि हमारा मन कुंठित नहीं होना चाहिए, कुंठा में नहीं जीना चाहिए। हम सत्य की खोज में यदि निकले, परमात्मा कहाँ है? शून्य में है। अखिल व्यापी नहीं है, अखिल व्यापी अर्थात पूरे संसार में क्या व्याप्त नहीं है? चारों तरफ भगवान नहीं है क्या? मैं कहाँ भागू उससे, कहाँ प्राप्त करूं? क्या किसी वस्तु विशेष में सत्य की इतनी अधिक प्रबलता है क्या? क्या निषिद्ध है उसे पाना? निषिद्ध हमारा दंभ है, हमारा अहंकार है। अगर हम अपने अहंकार को छोड़ेंगे, अगर पूरी तरह से अपनी आसक्ति को छोड़ेंगे, बहुत अधिक चीजें प्राप्त करने की लालसा को खत्म करेंगे, तो ये सब चीजें, पाप जो है, अहंकार, वह सब हमारे भीतर ही। इन सब चीजों को जब हम छोड़ेंगे तभी हम परमात्मा को पाएंगे। अब पाप को हम सुंदर और विभत्स बना सकते हैं, सुंदर भी बना सकते हैं, विभत्स। विभत्स अर्थात कुरूप, अर्थात अपने अंतर मन को साफ करो, अपने अंतर मन में प्रकाश करने की कोशिश करो, घृणा के जो हमारे अंदर भरी है उसे खत्म करो, और सौंदर्य, जो बाहर के सौंदर्य, उसे अंतर मन में सौंदर्य लाओ, अंतर मन से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करो। एक बार दिल्ली की गलियों में आग के सामने एक अजीब दृश्य देखता हूँ एक लड़का, 18-20 वर्ष की होगी कोई बच्ची, सिर के बाल कटे हैं, नाक से द्रव्य बह रहा है, अपरूप उसका रूप है, हाथ और बदन में कीच लगी है, मुंह से लार टपक रही है। मैंने उसे देखा, मन निचला आया, अपने ऊपर से काबू, मेरा मन उठ जाने लगा। मैंने लगभग अपनी आंख मीच ली और झटपट रास्ता काट कर मैं निकल गया। मेरा मन ग्लानि से भरा है, कुछ भीतर बेहद खींच थी, त्रास था जो घिन से खिन्न था। काफी देर तक मेरे मन पर खींच छाई रही, किंतु स्वस्थ होने के बाद मैंने सोचा, और अभी भी सोचता, क्या वो मेरी तुच्छता न थी? इस भांति सामने आपदा और विपदा, निरीह मानवता को पाकर स्वयं कन्नी काट कर बच निकलना होगा क्या? मैं कल्पना करता हूँ कि क्राइस्ट होते, गौतम बुद्ध होते, महात्मा गांधी होते, तो वे भी क्या वैसा ही व्यवहार करते? वे भी क्या आंख बचाकर भाग जाते? मुझे लगता है कि नहीं, वे कभी ऐसा नहीं करते। शायद वे उस कन्या के सिर पर हाथ रखकर करते, आओ बेटा चलो, मुंह हाथ धो लो और देखो यह कपड़ा, उसे पहन लो। मुझे निश्चय है कि महात्मा गांधी और विशेषता पूर्वक उस पीड़ित बालक को अपने अंतस्थ संपूर्ण प्रेम का दान कर। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि उन्होंने एक बच्ची को देखा जो पूरी तरह से नाक बहरी है और एकदम पागल सी लड़की है। उसे देख करके वो वहां से बड़ा तेजी से चले गए। उनके मन में करुणा के भाव तो जागे, लेकिन घृणा भी जागी उसकी गंदगी को देख करके। लेकिन उन्होंने सोचा, महात्मा गांधी, जीसस क्राइस्ट इस तरह की महान विभूतियां होती तो क्या ऐसा करती? नहीं करती। वे उसे प्रेम पूर्वक ले जाते, उसे नहलाते धुलाते, मुंह धोने के लिए कहते और उसे प्रेम से व्यवस्थित तरीके से उसे रखते। इस तरह से महान लोग और मुझ में क्या अंतर है, ऐसा लेखक ने बताया। सत्य हमारे लिए भयंकर है, जो गहन है वह निषिद्ध है, और जो उत्कट है वह भी बस। अरे यह क्या? इसलिए नहीं कि हम अपूर्ण हैं, अपनी छोटी मोटी आसक्तियों में बंधे हैं, हम क्षुद्र हैं, हम अनाधिकारी अनधिकारी हैं। मैंने कहा अनधिकारी, ये अधिकार का प्रश्न बड़ा है। हम अपने साथ झूठे न बने, अपने को बहकाने से भला न होगा। सत्य की ओर थाम कर हम अपनी ओर पर हित नहीं साध सकते। हम अपनी जगह और अपने अधिकार को पहचाने, अपनी मर्यादा लांघे नहीं। हठपूर्वक सूर्य को देखने से हम अंधे ही बनेंगे, पर बिना सूर्य की सहायता के भी हम देख नहीं सकते। यह भी हम सदा याद रखें। हम जान ले कि जहां देखने से हमारी आंख चकाचौंध में पड़ जाती है, वह देखने से बचना यद्यपि हितकर तो है, फिर भी वहां ज्योति उसे सत्य की है, और हम सनय सनय अधिकाधिक सत्य के सम्मुख होने का अभ्यास करें। अब यहाँ पर सत्य के बारे में बताया है कि अगर हम सूर्य की तरफ देखेंगे, चकाचौंध प्रकाश की ओर देखेंगे, तो अंधे बनेंगे। लेकिन इस सत्यता को भी जानना है कि सूर्य की रोशनी में ही हम चीजों को देख सकते हैं, अंधकार में नहीं देख सकते। तो इस सत्य को पहचान करके संसार को पहचानने की जरूरत है। सत्य के प्रति आसक्ति होना चाहिए, सत्य को जानने की अपेक्षा होनी चाहिए हमें। इस तरह से लेखक कि संसार में क्या चल रहा है, चकाचौंध रोशनी अर्थात धन दौलत पैसे वालों को ही सिर्फ देख करके नहीं होगा। अपनी आंखें खराब करना, अपने अंधत्व तक जाना जरूरी नहीं है। इसके लिए हमको क्या करना होगा? जो भी परिवर्तन है, जो भी चीजें हैं, अपने आप में लानी होगी। बच्चों, समय काफी हो चुका है। शब्द वाटिका दी है, निबिड़, घना, सघन, दुभर, कठिन, अज्ञेय, जो ज्ञात नहीं है,
चिन्हना पहचानना, मुहावरे, सिर चकरा जाना, दुविधा में पड़ना, कन्नी काटना, अनदेखा करते हुए चलना। धन्यवाद बच्चों।